अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला हम बोलान ऑपरेशन पर बात करेंगे, जहां बोलान में मच का जो एरिया है बलूचिस्तान में, वहां बीएलए और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान काफ़ी ज़्यादा शदीद झड़पें देखने को मिली। दूसरा हम बात करेंगे कि जो खबर आ रही है द वायर की तरफ से कि अमेरिका ने जो MQ-9B ड्रोन्स मिलने थे इंडिया को, $3 बिलियन का ये मुआहदा था, वो ब्लॉक कर दिए हैं। अब इसके कॉन्ट्रेरी कुछ दूसरी सोर्सेज भी खबरें दे रहे हैं, उनका हम ज़रा कंपैरिजन करेंगे और इस पूरी खबर की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम बोलान में होने वाली तमाम सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या बोलान में इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान के अंडर है, क्या बीएलए ने वहाँ कुछ चीज़ें अपने अंडर ले ली हैं। तो मैं यह बात क्लियर कर दूं, बीएलए के 21 से 22 टेररिस्ट मारे गए हैं। उनकी कुछ लाशों की तस्वीर मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उनमें दिखाई हुई है। बहरहाल जितने भी टेररिस्ट मारे गए हैं उनकी लाशों की तस्वीर मैंने जो है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और बीएलए के इस पूरे ऑपरेशन पर हमने एक और डिटेल वीडियो बनाई हुई है। टेक्निकल रीजंस की बुनियाद पर उसे आज पब्लिश नहीं किया जाएगा, उस वीडियो को हम पब्लिश करेंगे कल। तो उसके लिए मेक श्योर कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की वीडियोस में मैं आपको कुछ सबूत दिखाऊंगा। टेररिस्ट की जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी तस्वीर तो मैंने आपको कहा है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अब जो पिछली वीडियो हमने बनाई है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें भी हमने कुछ टेररिस्ट की वीडियोस दिखाई हैं, और जो सिविलियंस शहीद किए हैं इन बीएलए के टेररिस्ट ने, उनकी तस्वीर भी दिखाई हुई हैं। तो इन टेररिस्ट से जो वेपन्स वगैरह बरामद हुए हैं उनको अगर आप यहाँ पर देखें तो M4 कार्बाइन राइफ़ल है सबसे नीचे, उसके नीचे AKM सीरीज़ की राइफ़ल है, RPG है रॉकेट प्रोपेल्ड गन, और उससे ऊपर M16A राइफ़ल्स हैं जो कि M16A सीरीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। तो यहाँ देखा जाए तो ये अमेरिकन साख्ता असला इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आएगा, जो M4 और M16 राइफ़ल्स हैं। इन टेररिस्ट की जो लाशें हैं वो भी ये छोड़कर भाग गए थे। दूसरा, एक और झूठ बोला जा रहा है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के कोई 50 सोल्जर इन्होंने शहीद किए हैं, या ऐसा, ये बिल्कुल झूठ है। टोटल 4 सोल्जर्स पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के शहीद हुए हैं और उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। एक झलकी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। दूसरा, ये जो खबर बुनियादी तौर पर यह थी कि बहुत से सिविलियंस ज़ख्मी हुए थे इन बीएलए के टेररिस्ट की फायरिंग से, क्योंकि ये जब वापस भागे हैं तो इन्होंने कुछ सिविलियंस को, वहाँ एक होटल था उसमें, उन्हें यरगमाल बना लिया। लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसकी मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए उन शहरियों को जिंदा बाजियाब करवाया, और बहुत से घरों पर भी इन्होंने फायरिंग की और रॉकेट्स वगैरह फायर किए, जिसमें बहुत से शहरी जख्मी हुए और उन्हें कोयटा मुंतकिल किया गया। उनकी ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। उस बुनियाद पर बीएलए ने ये झूठ बोला कि ये आम शहरी नहीं बल्कि ये पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जो शहीद हुए। हालांकि मैं वाज़ेह कर दूं कि सिर्फ 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए, और ये जो शहरी हैं ये सिर्फ ज़ख्मी हुए हैं। सिर्फ 2 शहरी शहीद हुए हैं, एक बच्चा है 8 साल का और एक और शहरी हैं। बाकी जितने भी वो ज़ख्मी हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। तो बोलान में सिचुएशन इस वक्त ऑलमोस्ट नॉर्मल है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज़ ने पूरे के पूरे एरिया में इस वक्त सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, और जो मज़ीद थोड़े बहुत टेररिस्ट बचे हैं और जो छुपने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी बहुत जल्द एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब हम ज़रा दूसरी अपडेट पर आते हैं कि सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि वायर ने एक आर्टिकल शाया किया जिसके मुताबिक अमेरिका ने MQ-9B ड्रोन्स, 31 ऐसे ड्रोन्स थे जो कि इंडिया ने अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्म्ड फोर्सेस के लिए लेने थे। और ये ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा अहम है इंडिया के लिए, क्योंकि ये ड्यूल सेट ऑफ कम्युनिकेशन लिंक के साथ आते हैं और बहुत से इनमें फीचर्स हैं। मेल UCAV आप इन्हें एक हद तक कह सकते हैं। इन ड्रोन्स की इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अहमियत बहुत ज़्यादा है। $3 बिलियन की ये पूरी डील है। अमेरिका ने ये ब्लॉक इस बात पर की कि जो एक अमेरिकन शहरी था गुरपतवंत सिंह पुन्नड़, ये बुनियादी तौर पर एक खालिस्तानी रहनुमा है, सिख फॉर जस्टिस का ये हेड है बंदा। तो इसको कत्ल करवाने की एक साजिश की गई थी नवंबर 2023 में, जहां इंडियन रॉ का एक शख्स था मिस्टर गुप्ता। उसने $1 लाख के इवज एक बंदे को हायर किया कि तुम इस खालिस्तानी लीडर को कत्ल कर दोगे। बट CIA और उससे पहले कनाडा में एक इंडिया की ईमा पर इसी तरह का कत्ल हुआ था हरदीप सिंह निज्जर का। सो ये तमाम चीज़ें उस वक्त चल रही थी, एंड CIA के अंडर ये पूरी जो कार्रवाई थी वो फ्लॉप होगी। अब इसका इल्ज़ाम चूंकि इंडिया पर लगा, क्योंकि वो बंदे का तो पता लग गया कि ये इंडियन रॉ के साथ काम करता है। तो उस बुनियाद पर एक अमेरिकन ऑफिशियल ने द वायर को बताया कि जो ये डील है 31 MQ-9B ड्रोन्स की, वो डील अब ऑलमोस्ट रोक दी गई है फ़िलहाल के लिए। लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया की जो हिंदुस्तान टाइम्स और इस तरह की मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि ये खबर झूठी है द वायर की, बल्कि कांग्रेस ने इसको रिव्यू में लिया है
और बहुत जल्द ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा और इंडिया को ये ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये बुनियादी तौर पर इस वक्त मुअम्मा बना हुआ है कि असल मामला है क्या। क्या अमेरिका ने ब्लॉक कर दी है ये डील? अगर ये डील ब्लॉक हुई है, जैसा कि द वायर कह रहा है और वायर ये भी क्लेम कर रहा है कि हमें एक अमेरिकन ऑफिशियल ने बताया, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, तो अगर ये बात है तो फिर ना सिर्फ अमेरिका के साथ ये MQ-9B ड्रोन्स की डील कैंसिल हो सकती है या ब्लॉक हो सकती है, बल्कि उसके साथ साथ जो अमेरिकन इंजन्स तेजस एयरक्राफ्ट के लिए आते हैं उनके लिए मसला बनेगा, और भी बहुत से दूसरे कंपोनेंट्स हैं, उनको लेकर भी इंडियन मिलिट्री मुश्किल में आ जाएगी। यहाँ बात की जाए तो इंडियन साइड या इंडियन न्यूज़ एजेंसीज इसको इस तरह काउंटर कर रही हैं कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, बल्कि ये डील रिव्यू में है और इसे बहुत जल्द ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा और इंडिया को ये MQ-9 ड्रोन्स हासिल होंगे। सो इस बात पर मैं अपनी ज़ाती राय कोई भी नहीं दूंगा, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप किस पर यकीन करना चाहते हैं और आपके नज़दीक क्या ये असल मामला है। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।